मानिए, इसके बाद आप बैरियर तोड़ने निकल पड़ेंगे। महज 14 साल की उम्र में वो अकेले मुंबई आ गई। वो उतरी तो उसने सामने पिज्जा हट देखा, जिंदगी में पहली बार। पिज्जा हट पहुंचकर हाथ पैर जोड़कर नौकरी हासिल की। पीछे पीछे माँ बाप चले आए। बहुत गरीब थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन बिटिया का इंस्पिरेशन बनना था और पिता उसको सपोर्ट करने के लिए ऑटो चलाने लगे। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं मिस इंडिया बनूंगी। सबने मजाक उड़ाया। एक के बाद एक उसने 10 जगह ऑडिशन दिए, 10 पेजेंट में हिस्सा लिया और सब जगह वही जवाब, शक्ल अच्छी नहीं, अरे हाइट कम है, स्टाइल नहीं है, गरीब हो तो क्या अटेंशन ले रही हो। लेकिन इन जवाबों से उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पिज्जा हट में आने वाले अपर क्लास लोग कैसे बात करते हैं देखने लगी, उनके स्टाइल सीखने लगी और मजाक नहीं, हिस्सा लेना। हर जगह आपको ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स खरीदने पड़ते हैं, एसेसरीज, ज्वेलरीज खरीदनी पड़ती है, मेकअप के सामान खरीदने पड़ते हैं। पैसे कहां से आएंगे? इन पैसों के लिए वो पोछा लगाती थी, इन पैसों के लिए वो बर्तन धोती थी ताकि अपनी व्यवस्था कर सके। और माँ बाप के पास जितना साधन था, ऑटो चला के पिता जो पूरा कर सकते थे अपनी सीमित कमाई में करते थे। हिम्मत नहीं हारी। एक रिश्तेदार साथ नहीं था, परिस्थिति साथ नहीं थी, गांव से थी, गरीब थी, इंग्लिश नहीं थी, स्टाइल नहीं थी, शक्ल नहीं थी, कुछ नहीं था। केवल जुनून था, हौसला था, गोल था, फोकस था। जानते ऑडिशन कहां से दिया? कोरोना काल था। 10 बाई 10 के स्लम में बैठकर, अपनी झोपड़ी में बैठकर उसने ऑडिशन दिया और फाइनली विनर से ज्यादा चर्चित होने वाली पहली वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया रनर अप 2020 बनी मान्या ओम प्रकाश सिंह। मैं आपसे पूछता हूं, आप इनमें से कितना बहाना बनाते? कितनी बार आपने बोला मेरे में स्टाइल नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मुझे मौके नहीं मिलते, मुझे लोग इंस्पायर नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, घर वाले साथ नहीं देते, इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आती, कॉन्फिडेंस की कमी। कितनी बार बोला आपने? कितनी बार अपने सपनों को मारा? लेकिन जब मान्या कर सकती है तो क्या आप नहीं कर सकते? जब वो जमीन पे झाड़ू पोछा लगा के, बर्तन धो के स्टाइल सीख सकती है, लैंग्वेज सीख सकती है, कॉन्फिडेंस ला सकती है, सपनों को पूरा करने के लिए लड़ सकती है और अपने ऑटो ड्राइवर पिता के चेहरे पर उस प्राइड की, उस गर्व की अनुभूति को ला सकती है जब वो कहते हैं कि आज लोग मुझे कहते हैं मैं मान्या का पिता हूं। दोस्तों, ये स्टोरी में शामिल करने वाला नहीं था। कुछ दिन पहले इंडियन आइडल में जब मैंने मान्या को देखा और उसकी कहानी सुनी, मेरे को लगा दिस इज द राइट स्टोरी, आज की स्टोरी, अभी की स्टोरी। क्योंकि ऐसे एक्सक्यूजेज रात दिन चारों ओर सुनने मिलते हैं। मैं हिंदुस्तान की हर महिला से कहता हूं, आप किसी भी उम्र के हो, अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपकी कोई भी परिस्थिति हो, अपने सपनों को छोड़िए मत, अपनी उम्मीदों को तोड़िए मत। मैं हमेशा से अपने ट्रेनिंग, कोचिंग प्रोग्राम्स में कहता रहा हूं, अपने ऑफिस में कहता रहा हूं कि विमेन मेन से ज्यादा स्मार्ट होती है, ज्यादा रेजिलिएंट होती है, ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा फॉलो अप कर सकती है, ज्यादा फोकस्ड होती हैं। आप जहां भी हैं प्लीज राइज कीजिए, जहां भी है अपनी कमजोरियों को आग लगा दीजिए और अपने भीतर उस एक हुनर को तलाशिए जिसके दम पर आपकी अपनी आइडेंटिटी बन सकती है। आप किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है, किसी की कुछ भी है, वो सब सेकेंडरी। व्यक्तिगत रूप से आपकी अपनी आइडेंटिटी होना चाहिए ताकि जिंदगी में जब आप पीछे पलट के देखें तो आपको लगे मैंने भी कुछ किया है। और मैं सारे पेरेंट्स, सारे हस्बैंड से कहना चाहता हूं, अपने घर की विमेंस को सपोर्ट कीजिए, उनको सेकंड मत समझिए, उनके टैलेंट्स को मत दबाइए, क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों एग्जाम्पल आज दुनिया में है जहां विमेंस की वजह से उनकी फैमिलीज प्राउड फील करती हैं, जहां पर उनको एक बेटी का पिता कहलाने में गर्व महसूस होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।